आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही सियासत तेज है। आरजेडी के विरोध में एनडीए के नेता अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एनडीए का आरोप है कि पार्टी परिवारवाद के दायरे से कभी बाहर नहीं निकल सकती है। इसके अलावा एनडीए ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से तेजस्वी यादव के सपने को धक्का लगा है। वो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, राजद में उसका उतना ही ज्यादा महत्व है और उसे उतना ही ज्यादा योग्य समझा जाता है। 28 वर्ष से माननीय लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोई वैकेंसी वहां नहीं है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला लेते हुए एक बार फिर से लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लालू यादव के अध्यक्ष बनते ही बीजेपी ने पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता लालू को कमान थमा दी गई है। यह परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। आरजेडी में परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से लालू यादव को कुर्सी से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे थे, उस ख्वाब को अब तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा बीजेपी ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि पिता की विरासत कायदे से बड़े बेटे को मिलती है, तो ऐसे में लालू के हटने के बाद अगर किसी को कमान मिलनी चाहिए थी तो वो तेज प्रताप यादव थे। लेकिन पता नहीं तेजस्वी यादव ने कौन सी खुट्टी लालू यादव को पिला रखी। राजद परिवारवाद के दायरे से कभी बाहर नहीं निकल सकता है। लालू प्रसाद जी की ताजपोशी इसका प्रमाण है। एक सजा याफ्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठाकर राजद अपना संदेश दे चुका है। संदेश यह है, राजद भ्रष्टाचारियों की पार्टी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, राजद में उसका उतना ही ज्यादा महत्व है और उसे उतना ही ज्यादा योग्य समझा जाता है। लालू प्रसाद को यही सब गुणों के कारण फिर से राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सबसे हास्यास्पद स्थिति तेजस्वी यादव की हो गई और जो पिता को पद से हटते ही अध्यक्ष बनने के सुनहरे सपने देख रहे थे, तेजस्वी जी के सपने धड़े के धड़े रह गए। लेकिन जिस दल में राजशाही व्यवस्था है, वहां पिता के अपदस्थ होने के बाद उस पद पर बैठने का अधिकार बड़ा भाई को होता है। ऐसे में कायदे से तो तेज प्रताप को राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन पता नहीं तेजस्वी जी ने अपने पिता को कौन सा वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर रखा है। दूसरी ओर जेडीयू के नीरज कुमार का दावा है कि आरजेडी पारिवारिक भ्रष्टाचार का एक कुनबा है। परिवार से बाहर यहाँ कुछ भी नहीं सोचा जाता। कायदे से अगर आरजेडी राजनीतिक पार्टी होती तो किसी अति पिछड़ा या दलित वर्ग के कार्यकर्ता को पार्टी के शीर्ष पद पर बिठाया जा सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो आरजेडी पार्टी की संपत्ति भी एक ट्रस्ट के जरिए संचालित होती है, जिसका अधिकार लालू प्रसाद यादव के अधीन है। मतलब पार्टी भी उनकी, पार्टी के नाम पर अर्जित संपत्ति भी उनकी और पार्टी के उच्च पद पर कब्जा भी लालू परिवार का ही होगा। लालू जी के परिवार की हैसियत है। 28 वर्ष से माननीय लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोई वैकेंसी वहां नहीं है। अरे अति पिछड़ा दलित या लालू परिवार से इतर कोई भी व्यक्ति पार्टी के मुख्य पद पर जा सकता है, यह तो असंभव है। और केवल इतना ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर जो भी राजनीतिक संपत्ति है, वह भी एक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है और उसका मालिकाना हक भी लालू जी के पास। पार्टी भी उनकी, पार्टी के नाम पर संपत्ति भी उनकी और राजनीति में वारिस भी उनके ही परिवार का तय होगा। यह पारिवारिक राजनीति का कुनबा है। विरोध में आरजेडी विधायक अख्तरुल ईमान शाहीन कहते हैं कि कुछ भी आरोप लगे, लेकिन लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। उनके अलावा पूरे बिहार में उनके कद का कोई नेता नहीं है, तो वो जब तक जीवित है तब तक उनके इतर पार्टी सोच भी नहीं सकती। जहां तक पार्टी की संपत्ति पर लालू जी के अधिकार का सवाल है, तो आखिर किसका अधिकार होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा की पार्टी है और आज बिहार ही नहीं पूरे देश में समाजवादी विचारधारा जो जननायक
कर्पूरी ठाकुर रहे हों, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे फूले परियार रहे हों, उसके बाद कोई व्यक्ति इस देश में है तो नंबर 1 स्थान पे लालू प्रसाद जी का नाम आता है। उनके रहते किसी दूसरे को बनाने की कल्पना भी राष्ट्रीय जनता दल कर नहीं सकती है। तो इस पे सवाल कहाँ उठता है? कौन है बिहार में, कौन है राष्ट्रीय जनता दल में? राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दीजिए, कौन है आसपास देश में इतने लोग जो इस विचारधारा के हैं? तो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है उसके नायक तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। पार्टी की विचारधारा वही है, तो उस महानायक को छोड़ करके और कौन दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो उस पद को सुशोभित कर दे उनके रहते हुए? तो ये बेकार का सवाल है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की तरफ से चुनाव पदाधिकारी के नाम पर चर्चा हुई। अब 5 जुलाई को पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के साथ साथ पटना के बापू सभागार में खुला अधिवेशन भी करेगी, जिसमें राजनीतिक और रणनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। जाहिर है सूबे की सियासत का पारा अब हाई होता जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस समय चल रही है और पटना के होटल मौर्या में ये बैठक है। तस्वीरें सीधे लालू यादव, राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव की एक बार फिर से ताजपोशी होगी, वो एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आरजेडी की। और इस बैठक में जो कल भी एक आरजेडी का कार्यक्रम होना है। और देखिए ये तस्वीरें सीधे हम पटना के होटल मौर्या के अंदर से दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक में कई प्रस्ताव जो है वो भी आएंगे और इसके साथ साथ जो बैठक है वो अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव है बिहार में और इस मद्देनज़र से भी आरजेडी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। एनडीए को कैसे हराया जाए इस पर मंथन होगा। लालू यादव क्योंकि इस बैठक में खुद अध्यक्षता कर रहे हैं, वो खुद मौजूद हैं, राबड़ी देवी मौजूद हैं सामने, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं आरजेडी के वो इसमें शामिल हैं। और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव की ताजपोशी भी होगी। बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तमाम जो विधायक, विधान पार्षद, ये तमाम लोग हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अरे काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो महत्वपूर्ण तो है ही। अलग अलग विधायक, विधान पार्षद, जो सांसद हैं वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें शामिल हैं और आरजेडी की बैठक होटल मौर्या में चल रही है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।